नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। फलादेश प्रारंभ करने से पहले आपको बता दूं, यह महीना आपके लिए बहुत ही विशेष होने जा रहा है। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि पिछले 18 महीनों में राहु महाराज ने पराक्रम भाव में बैठकर बार बार आपकी मेहनत पर पानी फेरा है। बार बार आपको असफलता का सामना करना पड़ा। हर कार्य में 99 पर जाकर जो आप वापस शून्य पर आकर खड़े हुए हैं, इसी महीने की 30 तारीख को आप इससे मुक्त होने जा रहे हैं। और मेरा विश्वास मानिए, इस 30 अक्टूबर से आपको एक अनुभूति अवश्य होगी, जैसे आपके पैरों में लगी बेड़ियों से आप मुक्त होते हुए अपने आप को फील कर पाएंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण अक्टूबर के महीने में क्या संकेत दे रहा है। तो आपके लग्न के स्वामी शनि महाराज लग्न में ही विराजित है और वक्र गति में आपको द्वादश भाव का भी फल दे रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो आपका स्वास्थ्य बड़ा ही पुष्ट रहेगा, किंतु फिर भी मैं कहूंगा वक्र गति होने के चलते आपको छोटा मोटा खान पीन का ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है, अन्यथा एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इनकी स्थितियों का प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिल सकता है। अन्यत्र अवस्था में स्वास्थ्य आपका पूर्ण रूप से सहयोग करता हुआ पाया जाएगा। बात करें यदि धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव में हैं और ये भी वक्री चल रहे हैं और वक्र गति में आपको अपने घर का भी फल देते हुए पाए जाएंगे। ऐसी स्थिति में यह अवस्था क्या संकेत दे रही है, तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आपको धन से संबंधित कार्यों को पूर्ण करने के लिए थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे, किंतु धन से संबंधित आपके जो कार्य हैं वो इस महीने में रुकेंगे नहीं। आपके थोड़े एफर्ट्स के चलते धन से संबंधित अवस्थाएं आपके पक्ष में आती हुई अवश्य रूप से दिखाई देगी। बात करें यदि कर्म दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं मंगल महाराज और 3 अक्टूबर को ये अष्टम भाव को छोड़कर नवम भाव अर्थात आपके भाग्य में प्रवेश कर रहे हैं। पिछला महीना और इस महीने में आपने अनुभूति की होगी कि कर्म क्षेत्र में आपको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, क्योंकि आपके कर्मेश ही अष्टम भाव में आकर विराजित हो गए थे। अब ये 3 अक्टूबर को जब भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे, यहां से आपको कर्म क्षेत्र में भाग्य का साथ अवश्य रूप से दिखने को मिलेगा। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, आपके लिए भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति जोड़कर आपको कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ लाभ देने जा रही है। तो कर्म क्षेत्र दृष्टिकोण से भी अक्टूबर का महीना आपके लिए विशेष होता हुआ दिखाई देगा। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति आपके लिए क्या संकेत दे रही है, तो आपके भाग्य भाव के स्वामी शुक्र महाराज सप्तम भाव में आकर केंद्र में विराजित हैं। इसे अपने आप में आपके लिए बड़ा अच्छा माना जाता है, जहां आपके दैनिक रोजगार, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप की स्थिति के अंदर आपके भाग्येश आकर विराजित हुए हैं और एक अच्छे भाव में विराजित हैं। यह आपके लिए संकेत होता है कि जहां एक तरफ कर्मेश शुद्ध होने जा रहा है 3 अक्टूबर से, वहीं पूरे महीने आपके भाग्येश की स्थिति बड़ी मजबूत बनी हुई है। तो कोई भी वो कार्य जो पिछले समय में आपके पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, उन स्थितियों में भाग्य का साथ मिले, कर्म में आपको सफलता का योग प्राप्त हो, यह स्थिति आपके लिए पूर्ण रूप से एक्टिवेट हो जाएगी 3 अक्टूबर से और पूरे 31 अक्टूबर तक यह स्थिति आपके लिए बनी हुई रहेगी। विद्या दृष्टि की यदि हम चर्चा करते हैं, तो विद्या भाव के स्वामी बुध महाराज अष्टम भाव में बैठे हैं, किंतु एक अच्छी अवस्था यह है कि स्वयं की राशि में बैठे हैं। जितने भी हायर एजुकेशन को प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं, इनको बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इनको थोड़ा सा अपनी विद्या के अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता रहेगी। मौज मस्ती से बचकर अपनी विद्या के ऊपर फोकस करना आपके लिए अक्टूबर के महीने में बेहद खास रहने वाला है। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके यात्रा भाव के स्वामी भी शनि महाराज होते हैं, वक्र गति में बने हुए हैं।
कर्मेश 3 अक्टूबर से आपका साथ दे रहे हैं। भाग्येश की स्थिति बड़ी अच्छी मजबूत बनी हुई है और धनेश की स्थिति भी बड़ी अच्छी अवस्था में आपको लाभ देगी। तो अक्टूबर के महीने में 3 अक्टूबर के बाद यदि आप व्यापारिक यात्राएं करना चाह रहे हैं, बेहद सुंदर अवस्था को दर्शा कर देगी। भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाली यात्रा को भी आप 3 अक्टूबर के बाद में पूरे अक्टूबर के मध्य में यदि यात्रा का प्लान कर रहे हैं, निसंकोच होकर आप यात्रा कर सकते हैं। बड़ी ही अच्छी और यादगार मेमोरीज आप अपने साथ लेकर आएंगे। अगर हम चर्चा करते हैं दाम्पत्य जीवन की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यहाँ अक्टूबर के महीने में आपको थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को बैलेंस करने की आवश्यकता रहेगी। एक अवस्था में आपके दाम्पत्य स्थान के स्वामी सूर्य महाराज अष्टम भाव में बने हुए हैं और 16 अक्टूबर तक ये अष्टम में रहेंगे। उसके पश्चात ये भाग्य भाव में जाएंगे, किंतु भाग्य भाव तुला राशि है और तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। इस स्थिति में दाम्पत्य जीवन से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू और स्वास्थ्य दृष्टिकोण दोनों की स्थिति को आपको बैलेंस करके रखने की आवश्यकता रहेगी। अन्यथा कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव की स्थिति या स्वास्थ्य को प्रभावित होता हुआ आप देख सकते हैं। बात करें यदि प्रेम संबंधों की स्थिति का योग क्या संकेत दे रहा है, तो प्रेम संबंध जितने भी लोग रिलेशनशिप में बने हुए हैं, इनको भी अपने पार्टनर से अक्टूबर के महीने में ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपके रिलेशन में खटास देखने को मिल सकती है। आइए जानते हैं शुभ अंक, शुभ रंग और शुभ दिवस के बारे में, जिसका पालन कर कर आप बना सकते हैं अक्टूबर के महीने को यादगार। सबसे पहले चर्चा करते हैं शुभ दिवस की। कोई भी बड़ा कार्य करना हो जो आपको आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावित कर सकता है, शुक्रवार, शनिवार, गुरुवार और मंगलवार, इन 4 दिवसों का पालन कर कर कोई भी बड़ा कार्य यदि आप करते हैं, इसमें आपको सफलता मिलने के बहुत अधिक चांस बढ़ जाते हैं। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो लाल रंग, सफेद रंग, काला और नीला, इसी के साथ पीले रंग का प्रयोजन जितना आसपास के वातावरण में, खाने में, पहनने में आप यूज करेंगे, उतना सकारात्मक ऑरा आपके आसपास में क्रिएट होगा। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 2 अंक, 7 अंक, 8 अंक आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था को दर्शा कर देगा। चाहे आप सिंगल डिजिट में इसे यूज कीजिए, चाहे आप मूलांक बनाकर इसका यूज कीजिए, कोई भी कार्य इन अंकों का प्रयोजन करते हुए आप करते हैं, अद्भुत रूप से देखने को मिलेंगे आपको लाभ। दुर्गा चालीसा का पाठ करना, ओम शन शनैश्चराय नमः का शाम के समय में जाप करना आपको दिलाएगा अक्टूबर के महीने में सफलता। और फिर से याद दिला दूं, 30 अक्टूबर को खुलने जा रही है आपके पैरों की जंजीरें। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।